ये मेरी फैमिली, हम और आप साथ में बात करते हैं और भोजन भी बनाते हैं, साथ में बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आप सभी को श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही मेरी प्रार्थना रहती है। और आप सभी को आज एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। इसको मैं पकड़ के रोक के रखी हूँ ताकि मैं आपसे पूरी बात कर सकूँ। तो देखिए, ये बनाते हैं हम और आप साथ में। इसको ऐसे डालना है, देख लीजिए। ये आप लोग तो समझ गए होंगे ना कि ये क्या है। तो यही है इसका, आज इसी का सब्जी हमारे घर पे बनेगा, क्योंकि और कोई सब्जी है नहीं। और आप लोग कहोगे कि सब्जी क्यों बना रही हो भाई, जब आज एकादशी व्रत है। फिर तो बताती हूँ ना, मैं आपसे बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आप लोग रुकिए तो सही कि मैं सब्जी क्यों बना रही हूँ। इसको ऐसे वैसे ऐसे पलट देती हूँ, फिर आपसे बताती हूँ कि मैं सब्जी क्यों बना रही हूँ आज। तो आपसे मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी बहन और मेरे भाई, कि आज हम लोग व्रत नहीं हैं, न मैं और न तिवारी जी। अब आप पूछोगे क्यों व्रत नहीं रखी हूँ। तो व्रत इस वजह से नहीं रखा गया है कि कल मैं गई थी अपने ससुराल। तो ससुराल में कल गई, देख लीजिए अच्छे से। मैं कल ससुराल गई तो वहाँ पे हुआ मीटिंग, मेरी सासू माँ और हम, मेरी देवरानी लोग, क्योंकि अपने घर में तो मैं सबसे बड़ी हूँ, हमारी जेठानी नहीं देवरानी है। तो सब लोग बैठ के मीटिंग किए, देख लीजिएगा, बाहर भी देखते रहिए। तो हम लोग मीटिंग किए तो ये हुआ कि पिताजी, मतलब मेरे ससुर जी को अभी 6 महीना हो गया है और 5 महीना और बचा है। 11 महीने में उनका बरछी जो भी किया जाता है, मुझे इतना नहीं आता जाता है कोई चीज़, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो उसमें एक व्रत छोड़ना भी चाहिए, मतलब एक एकादशी उस बीच में छोड़ना चाहिए। तो देवरानी थी, मैं भी थी, मेरी सासू माँ भी थी, तो हम लोग मीटिंग किए तो छोड़ना चाहिए। अब ये हुआ कि इस महीने का जो भादों का एकादशी होता है, आज है अजा एकादशी। तो ये एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, ये मैं मानती हूँ। और इसके आगे जितना भी एकादशी आने वाला है उसका भी महत्व है भाई। तो ऐसा नहीं कि कोई एकादशी का महत्व नहीं है, पर आज है मंगलवार। और अब की इधर जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए हैं, मतलब उनका स्वर्गवास हुआ, तब से 4 मंगलवार लगातार एकादशी पड़ता आ गया। तो ये हुआ कि हम लोग क्यों ना मंगलवार का एकादशी छोड़ें, ज़्यादा मंगलवार पड़ गया है एकादशी में। तो फिर ये, मतलब मेरी सासू माँ कहने लगी और मेरी देवरानी की लेडीज़ को ज़्यादा मंगलवार का एकादशी ज़्यादा लेडीज़ को नहीं रहना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जब मैं छोड़ ही रही हूँ तो तिवारी जी को भी एक एकादशी छोड़ना ही है ना, 11 महीने में एक एकादशी छोड़ना ही है। तो क्यों ना साथ ही में छोड़ देते हैं। अब वो बाद में छोड़ेंगे, मैं आज छोड़ूंगी तो सही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है कि हम साथ में ही एकादशी छोड़ देते हैं। तो यही बात है। अब आप लोग को मैं पूरी बात बता दी हूँ, आधा अधूरा बात नहीं बताई हूँ। तो आज हम और तिवारी जी दोनों लोग व्रत नहीं हैं। सब्जी हमारे यहाँ यही बनेगा और बनेगा रोटी, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। तो ये टमाटर है, ये आलू है, और ये इसको मैं कलहार लेती हूँ, अच्छे से को कलहारूँगी, धीमी आँच में कलहार लूँगी। इससे पहले मैं घी निकाल के रख दी हूँ, जितना भी मलाई मक्खन बटोर के रखती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके उसी दूध से उसका मैं घी निकाल के डिब्बे में रख दी हूँ। हमारे यहाँ घी जल्दी खरीद के नहीं आता है, उसी से काम चल जाता है। कोई भी पूजा पाठ हो या व्रत रखते हैं हम लोग, या दीपक जलाना हो, कुछ भी उसी घी से काम हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत निकल आता है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, तो थोड़ा बहुत अपने यूज के लिए निकल आता है। मेरे बच्चे भी उसी में से ले जाते हैं डिब्बा भर के, इतना तो मैं निकाल लेती हूँ। अब बहुत ज़्यादा गुणवान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने परिवार का परवरिश करना या अपने परिवार की देख रेख करना, इतना तो आता है भाई, थोड़ा बहुत। और जैसी मैं रहूँगी ऐसे हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे बच्चे हमारी में ढल जाते हैं। मैं अगर कच्चा बनाऊँगी तो कच्चा खा लेते हैं, पक्का बनाती हूँ तो पक्का खा लेते हैं मेरे बच्चे। और मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो उसी के लिए वहाँ से भागते चले आते हैं दिल्ली से यहाँ, कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी बनाएंगी और मैं खा पी लूँगा। कभी कभार ना ऐसा हो जाता है कि आपके बच्चे आते हैं और आपका तबीयत नहीं सही रहता है। सच बता रही हूँ, अब की बार रक्षाबंधन में ऐसे ही हुआ। सिर्फ 1-2 दिन मेरा तबीयत सही था, इसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया।
अब मेरे बच्चे आए इतनी दूर से अपने हाथ से बना के खाना खाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, पर मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। हेल्प कर देती थी, वही बर्तन वर्तन मैं धुल देती थी, पर मैं खाना बना के उनको नहीं खिला पाई। फैमिली, ये मैं सब्जी को छोक दी हूँ। हम लोग की भाषा में ऐसे बोलते हैं इसको छोकना, आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं भाई, आप लोग बताइएगा। तो इसको मैं छोक दी हूँ सब्जी को, मतलब आलू को। अब आलू को मैं ऐसे कलहा लेती हूँ अच्छे से, इसको अच्छे से मैं कलहा लूँगी। इसके बाद फिर ये देखिए कलहा गया है, देखिए कितना बड़ा बड़ा पीस था, कितना छोटा हो गया सिकुड़ के। अब अभी भी बहुत अच्छा से कलहा रही हूँ, धीमे आंच में बनाती हूँ। मैं भोजन बनाने में जल्दबाजी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे स्वाद चाहिए, और मुझे स्वाद जब तक नहीं आता भोजन में मैं नहीं खा पाती हूँ भाई। तो मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए, फटाफट वाला काम जो करने लायक होता है बस वही करती हूँ। एक मसाला थोड़ा थोड़ा करके डाली हूँ, ज़्यादा मसाला कुछ भी नहीं डाली हूँ। और रोटी सब्जी तो वो खाते भी नहीं है, पर देखती हूँ शायद खा लेंगे। वो कहेंगे दाल क्यों नहीं बनाई हो, दाल नहीं बनाई हो। वो दाल रोटी खा लेते हैं, घी लगा दो रोटी में और दाल तो आराम से खा लेते हैं। पर आज मैं उनको सब्जी खिलाती हूँ। 2 ही लोग में ज़्यादा हो जाएगा भाई, इतना सब्जी भी बनना है, दाल बन जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और जो चावल होता है ना, तो चावल से दाल और सब्जी ज़्यादा लगती है, रोटी से ज़्यादा नहीं लगता है, फिर सब बच जाएगा। और सुबह का भोजन मैं रात में नहीं करना चाहती हूँ। अब बताइए क्या मैं गलत हूँ? अरे खाने को सीखना चाहिए ना, हर एक चीज़ उनको खाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। नहीं कि कभी ऐसा हुआ कि दाल ना बन पाए या मैं ना रहूँ कहीं और चली जाऊँ, तो आप हर एक चीज़ खा सको। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल रोटी। मेरी आलू कलहार गई है या नहीं देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और कोई कोई सब्जी होता है ना, उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना ही पड़ता है, मजबूरियाँ होती है अपने पास। जैसे इस वाली सब्जी में मुझे ऐसा लगा कि कम तेल में सब्जी में नहीं बना पाऊँगी, इसी वजह से मुझे ये डालना पड़ा तेल थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है और इसको भी तेल से कलहा रही हूँ, तो तेल कहीं ना कहीं अभी छोड़ेगा ना। पर बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप खा ना पाओ, ऐसा तेल मैं डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा मैं खुद ही नहीं खाती हूँ मेरे भाई बहन। तभी तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया हल्का सा, तो अभी भी मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब इसमें मैं डालती हूँ नमक। पूछिए क्यों? क्योंकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और टमाटर मैं पहले इसलिए ऐड नहीं की हूँ ताकि ये आलू मेरा कलहार जाए, तो फिर वो आलू अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका आलू कलहार नहीं जाएगा सब्जी, तो आपकी आलू अच्छी नहीं लगेगी, वो मीठा मीठापन आएगा उसमें। बहुत बसें आती जाती हैं, ट्रक आता जाता रहता है, तो आवाज़ बहुत आता है, तो इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी। और इसमें नमक ऐड करके फिर एक बार इसको मैं ढक देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए आप लोग, टमाटर गल गया है ना, गल तो गया है टमाटर गल गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी, ऐड करती हूँ पानी। मेरा आलू भी हल्का सा गल गया, देख लीजिए। आप चाहो तो ऐसे ही सब्जी खा सकते हो, इसमें पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमारे तिवारी जी जब रोटी रहेगा ना तो कहेंगे सूखी सब्जी बना के रखती हो, ऐसे बनाती हो, ऐसे बनाती हो। गिर गया थाली, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं गुस्से में बोलूँगी खा लीजिए, मतलब मैं खुशी से नहीं बोलती हूँ। अब गुस्सा होने का रीज़न जानते हो? वो सब्ज़ी खाते ही नहीं, उनको सब्ज़ी पसंद ही नहीं है। अब बताइए गुस्सा नहीं होंगी तो क्या होंगी? आपसे बात करने लगती हूँ ना, तुरंत कोई ना कोई गाड़ी आके यहाँ हॉर्न बजा के चली जाती है, जैसे उसको लगता है, उसको पता होता है कि ये बात कर रही हैं, तो वो खाते ही नहीं हैं। अब मुझे गुस्सा आती है इस वजह से कि आपको जितना भी प्रोटीन है सब दाल से नहीं मिलेगा, यही मेरा रीज़न है गुस्सा होने का। मेरी बन गई है मेरी फैमिली। अब आप लोग देखिए, बताइए कि कैसी बनी है, और आप लोग भी बहुत हेल्प किए हो। और इसका ग्रेवी है जो थोड़ा सा गाढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं है, ना लहसुन है, ना प्याज है, ना टमाटर पीस के भी नहीं डाली हूँ। टमाटर ऐसे ही गल गया था, तो फिर ये सब्जी बन गई है। और आप लोग भी हेल्प किए हो बनाने में, तो आप लोग की भी गलती होगी। अगर मेरी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी होगी तो आप लोगों की भी गलती होगी, पर मुझे लग रहा है कि अच्छा बना होगा। खाना मुझे है ना, अब मैं बता दे रही हूँ कि अच्छा बना तो समझ लीजिए कि अच्छा बना है। आप तो आके खाओगे नहीं, सिर्फ हेल्प कर दिए हो बस। टमाटर यही पीस के डालती ना, तो ये जो छिलका है टमाटर का ऐसे ना रहता है, पर ये पीस के नहीं डाली हूँ तो ये छिलका बाहर आ जाता है।
अब इसको बीनना पड़ता है। ये ऐसे देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ऐसे हटाना पड़ेगा। अब समझ में आया हमारे तिवारी जी सब्जी क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको इतना साफ़ सफाई नहीं करना पड़े। और ज़्यादा पानी मैं नहीं डाली हूँ, थोड़ा कम ही ग्रेवी है, बस थोड़ा सा ऐसे गाढ़ापना है बस। ठीक है, रोटी बना लेती हूँ, फिर आइए आप और मैं खा लेती हूँ। और हमारे तिवारी जी आएंगे लेट में, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। अभी 11:30 हो रहा है, तो फिर वो आके खा लेंगे। हम और आप खा लेते हैं ना, कौन सा उनका हिस्सा खाना है। आइए हम और आप भोजन कर लेते हैं। ये सब्जी है और ये खीरा है, ये नींबू है और ये रोटी है। रोटी में घी में नहीं लगाऊंगी, पूछिए क्यों? क्योंकि नींबू के साथ खाना है ना मुझे, इस वजह से मैं इसमें वो सब्जी लग गया है, इसी वजह से मैं इसमें घी नहीं लगाऊंगी। जबकि घी अपने पास है भाई, और डिब्बे में रखा हुआ है। अभी तिवारी जी को लगा के दूंगी, क्योंकि वो नींबू नहीं खाते हैं, ज़्यादातर कम खाते हैं। तो मैं घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना है नींबू के साथ, और नींबू के साथ घी नहीं खाते हैं। इसी वजह से मैं जा रही हूँ खाने, आप लोग भी आके खा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें को देख रेख करना होता है, किस किस के साथ क्या खा सकते हो, किसके साथ क्या नहीं खा सकते हो, ध्यान देना होता है, ऐसे नहीं होता है। आइए आप लोग भोजन करिए, ठीक है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।